प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आपकी निरंतर मन को बहुत प्रफुल्लित कर देने वाली प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमें मिल रही हैं और उससे जिसको हम कहते हैं कि हमारा मन और हृदय का मयूर, मोर, वो नाच उठता है। क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को जब हमने सोचा कि इस स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो बड़े प्रश्न थे। हर अच्छे काम के आरंभ होने के समय कई चिंतन और कई दृष्टियां होती हैं और ख़ास तौर से मैं फिर कहूँगा कि ऐसे किसी कार्यक्रम या ऐसी किसी दृष्टि और सोच को लेकर जहाँ मन में ये संशय हो कि समाज, क्षमा चाहूँगा मैं कोई आक्षेपित दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, कि जहाँ समाज व्यावसायिकता की, व्यवहारिकता की, भौतिकता की होड़ में अति व्यस्त है और जहाँ वो अध्यात्म को भी किसी गोली की तरह चाहता है कि थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, समाधान बता दीजिए, हम निकल जाएं साहब। इतना समय तो हमारे पास भी नहीं है कि हम सनातन परंपरा को समझने बैठ जाएं या आपके द्वैत अद्वैत के दर्शन को समझें, सांख्य दर्शन की बात करने लगें। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये सब निरा मिथ्या सोच है जो हम जैसे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार एक राय बनाने की कोशिश करते हैं। समाज के हर वर्ग से हमें जो प्रतिक्रिया मिली है वो बहुत उत्साहवर्धक है। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, मैं फिर एक दोहरा दूं कि ये जो स्क्रीन में नंबर है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमेशा की तरह भेजते रहें। 700009694440। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का दायरा असीमित है। पहले भी किन्हीं परिप्रेक्ष्य में उस विषय पर हम अटकते भी रहे हैं, ठिठकते भी रहे हैं, उसकी मीमांसा भी करते रहे। लेकिन ऐसा हमें लगता है कि एक समग्र रूप से उस विषय पर हमारे विद्वान वक्ता की एक चिंतन दृष्टि आपके और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और वो विषय है जिसको हम कहते तो बहुत हैं, मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। मनुष्यता एक बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन अनादिकाल से, आप बहुत प्राचीन समय को छोड़ दें, सतयुग को छोड़ दें, सनातन परंपरा की दृष्टि से देखें तो इस धरा पर अगर कोई शब्द सबसे ज़्यादा लांछित, सबसे ज़्यादा कष्ट में डालने वाला किसी शब्द को लेकर अगर हमने उसको सबसे ज़्यादा परेशान किया, उस भाव को, शब्द को, क्या, वो है मनुष्यता। मनुष्यता को हमने कलंकित किया है, मनुष्यता को लेकर हमने बातें बहुत की हैं, लेकिन मनुष्यता के लिए कुछ नहीं किया। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट तो ये भी है कि मनुष्यता को हमने संकीर्ण संदर्भों में समझा और मनुष्यता को हमने समझा भी तो सिर्फ अपने परिप्रेक्ष्य में समझा। मेरे हितों पर आक्रमण हो तो मेरी मनुष्यता का अतिक्रमण, और मैं किसी की मनुष्यता को लांग जाऊं, रौंद दूं, कुचल दूं, नहीं साहब, ये मेरा अधिकार है, वो गलत था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मनुष्यता, मनुष्यत्व, ये है क्या? और अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं जो चलना ही चाहिए हमें, यही मनुष्यता है, यही ईश्वर का संदेश है। और ईश्वर को भी अगर आप चिंतन धारा से हटा दें तो जब से हमने मनुष्य सभ्य होकर चिंतनगामी हुआ है तब से उसका यही कहना है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मनुष्यता का बहुत सुंदर दो शब्दों का ये फलसफा है। लेकिन आज हम इसको बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समझेंगे हमारे विद्वान वक्ता से, भगवद गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने। आज मनुष्यता की विषय पृष्ठभूमि को समझने के पहले बहुत सुस्पष्ट ये दिमाग में रख लेना चाहिए अपनी बुद्धि में कि मनुष्यता व्यष्ट शब्द नहीं है, मनुष्यता समिष्ट शब्द है। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लागू होती मनुष्यता। अच्छा, जी जी, बिल्कुल सही है। मनुष्यता समिष्ट शब्द है। समष्टि। अगर संसार में कोई जितने भी मनुष्य हैं उनका जो तत्व है, जो उनमें होना ही चाहिए, वो तत्व, यदि वो मनुष्य हैं तो वो मनुष्यत्व है। अगर उनमें मनुष्यत्व नहीं है
तो फिर वो समिष्ट नहीं है। जब समिष्ट नहीं है तो वो विशिष्ट भी नहीं हो सकते, फिर वो विशेष भी नहीं हो सकते, फिर उनकी गणना ही नहीं हो सकती। हम तो उन्हीं का चिंतन करने बैठे हैं ना, जो बोल सकता है, एक दूसरे को सुन सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है जी। जिसके सींग नहीं है, जिसके हाथ के नख बड़े नहीं है, नख आयुध गिर पादपधारी नहीं ठीक है, बात है, जो परस्पर एक दूसरे को वाह, समझ वाह, सकता वाह, है। बिल्कुल सही कहा। ये उनके बीच की बात उनके है, बीच की बात है। अर्थात ये विशुद्ध रूप से ज्ञान का विषय है, इसलिए इसमें तत्व लगा हुआ है। तत्व शब्द का ही अर्थ होता है, तत्वमसी कहा गया है। को असी, हम कौन है? तत्वमसी, जैसा वो है वैसा हम हैं। तो ये समझाया क्यों जा रहा है लोगों को? क्योंकि वो समझ सकें, इसलिए हमारे यहाँ हर विषय को तत्व में व्यक्त किया जाता है। पंच तत्व से बना शरीर, तत्व लाए, हर तत्व है, एलिमेंट्स हैं इसमें अंग्रेजी के, बिना एलिमेंट्स के समुच्चय नहीं बन सकता। हमारा शरीर 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसमें वो तत्व निहित हैं। तो ये 24 तत्वों का जो समग्र शरीर है, उसके मूलाधार में है वो तत्व जो मनुष्य बनने के बाद हमें होना चाहिए, उसको कहते हैं मनुष्यत्व। तो जब तक एक मनुष्य उस तत्व को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसको पूरा मनुष्य नहीं मान सकते। उसको एक जीवित प्राणी मान सकते हैं, लेकिन वो जीवित प्राणी कैसा हो सकता है? जीवत सौ समानते ही प्राणी, फिर वो 100 के समान भी हो सकता है। जैसे कुछ डरावनी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक मनुष्य जो है वो राक्षस बनकर जा रहा है और दूसरे का भक्षण कर रहा है, बोले मनुष्य नहीं है, पिशाच है। तो आप मनुष्य कब होंगे? सबसे पहले आप मनुष्य निधि को समझने का प्रयत्न करें कि मनुष्यता कितनी बड़ी निधि है। निधि है ये आपकी, स्थायी, आप ही को प्राप्त है संसार में। जैसे पशु में पशुता है, वैसे मनुष्य में मनुष्यता है। इसको बोलते हैं मनुष्यत्व। मनुष्यत्व आप बोलचाल में मनुष्यता कह देते हैं, लेकिन उसका वास्तविक उच्चारण है मनुष्यत्व। तत्व है वो। मनुष्य में मनुष्य का तत्व, तत्व। जैसे पशु में पशु का तत्व। अब दुर्भाग्य ये है कि सचराचर सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वो अपने तत्व पर आसीन हैं, केवल मनुष्य ने उसका त्याग कर दिया है। केवल मनुष्य ही एक प्राणी है उस तत्व से। हमारे यहाँ जड़ चेतन दोनों प्राणी हैं। वृक्षों ने भी अपने तत्वों को नहीं छोड़ा है। वृक्ष में वृक्ष की विशेषता मिलेगी, पशु में पशु की विशेषता मिलेगी, तिरिया योनि में उड़ने वाले पक्षियों में पक्षियों की विशेषता मिलेगी। उन्होंने नहीं छोड़ा है अभी अपनी विशेषता को, वो अतिक्रमण नहीं करते, वो उसी विशेषता से सुशोभित हैं। यदि कोई पक्षी जो है रटने का काम भी करता है तो आज तक रट रहा है। उस समय भी पिंजड़े में बंद होकर रट रहा था, आज भी पिंजड़े में बंद होकर रटने का काम कर रहा है। तत्व नहीं छोड़ा, उसने तत्व नहीं छोड़ा है अपनी। अगर कोई पशु जो है वो पालने योग्य है तो तब भी वो पालने योग्य था, चाहे युधिष्ठिर का श्वान उस समय रहा हो या उनके यहाँ बंधी हुई अश्व और गायें रही हों, वो आज भी वही तत्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है अपने तत्व से च्युत हो गया है, इसलिए आज संसार में भीड़ तो बहुत है और दिखते भी हैं 2 हाथ पैर आँख नाक के चलते हुए प्राणी, लेकिन वो तत्वविहीन है। और तत्वविहीन है तो सत्वविहीन हो गए, सत्वविहीन हो गए तो निरर्थक जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन का सार खत्म हो गया है। आचार्य शंकर जो हैं विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयम एतद, 3 तत्व तो मनुष्य में होना ही चाहिए। देवा अनुग्रह हेतुकम, वो देवताओं के परम अनुग्रह से आपको मिले हुए हैं और उनके लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के पास नहीं है, देवताओं के पास देवत्व है, लेकिन देवत्व प्राप्त होता है मनुष्यत्व से। तो देवत्व से अगर उनको फिर देवत्व को बनाए रखना है तो फिर से मनुष्य बनना पड़ेगा, और मनुष्य बनकर आने के बाद जब वो तत्व प्राप्त कर लेंगे तब देवत्व में पहुंचेंगे। हम इसको, इस सहजता को विस्मृत कर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संशया। ये 3 तत्व जो हैं हमें देवताओं की असीम कृपा से 84 लाख योनि भोगने के बाद, अनंत जन्म जन्मांतर के ख्यात होने के बाद मनुष्य जीवन मिलने से हमको प्राप्त होता है। तो मनुष्यतम क्या है? एक बहुत सुंदर कथा ऋग्वेद में वर्णित है, बहुत सुंदर कथा। देखो वेदांत सार कितना सुंदर निकालते हैं, वो कितनी सुंदर कथा देते हैं। वहाँ एक सुंदर कथा ये वर्णित है कि गोदावरी नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर एक नरेश है, रथवीति,
उनका नाम लिखा है रथवीति। उनके जो कुल पुरोहित हैं वो कुल पुरोहित जो है अत्रिवंशी दौरभ्य ऋषि है, दौभर्य ऋषि, दौभर्य ऋषि दौभर्य। रथवीति राजा हैं और दौभर्य ऋषि हैं। वो उनको अपने यहाँ पूजा कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए आमंत्रित करते हैं, तो वो अपने युवा पुत्र को लेकर जाते हैं। उन ऋषि के युवा पुत्र का नाम है शायावश्व। शायावश्व बड़े सुंदर स्वरूपवान ऋषि पुत्र हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो राजा साहब अपने सपरिवार उस यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होते हैं। उनकी रूपवती सुशील कन्या है, वो भी यज्ञ में शामिल होती है। ऋषि जब उनकी ओर देखते हैं, कन्या की ओर, तो उनके अंतर्चित्त में एक भाव आते हैं कि मेरा पुत्र युवा है और इनकी पुत्री युवा है, कितना सुंदर संयोग है, तो क्यों ना मैं अपने पुत्र का विवाह इनकी पुत्री से कर दूं। जब उनका यज्ञ कार्य, अनुष्ठान कार्य पूरा हो जाता है तो वो बड़ी आत्मीयता से राजा से कहते हैं कि राजन, मेरे अंतर्मन में एक भाव आया। तो राजन कहते हैं, अहो भाग्य, कितना अच्छा भाव है, आपका बच्चा तो बड़ा योग्य है, लेकिन मेरी पत्नी की ने एक निश्चय कर रखा है, इस बिटिया की महतारी ने एक निश्चय कर रखा है कि वो ऐसे ऋषि के पुत्र से विवाह करेगी जिसके पुत्र में ऋषित्व के गुण आ गए हों, ऋषित्व के गुण आए हों। जब तक वो ऋषित्व को नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वो अपनी कन्या नहीं सौंपेगी। अब ध्यान रखिए, ऋषि का पुत्र है, ऋषि का ऋषित्व है पुत्र है। हाँ। अब वेद का सार समझिए, तो ऋषि का पुत्र हो जाना ऋषित्व की प्राप्ति नहीं है। वाह। मनुष्य का पुत्र है तो मनुष्यत्व प्राप्त कर लेगा, ये आवश्यक नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बात समझिए, राजा का बेटा है तो वो राजत्व तो नहीं प्राप्त कर सकता। क्या बात है। तो यहाँ देखिए, वंश परंपरा के विरुद्ध है ये प्रक्रियाएं, किसी परंपरा या श्रृंखला से नहीं आती, ये तो भाग्य से प्राप्त होता है। तो वो ऋषि अपने पुत्र को कहते हैं कि बेटा, हे पुत्र, चूंकि मैंने ये निश्चय किया है कि इस कन्या से तेरा विवाह होगा, तो तू जा ऋषित्व को प्राप्त करके आ। वो आदेशित करते हैं कि तू जा ऋषित्व को प्राप्त करके आ। तब वहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऋषि कौन, ऋषित्व कैसे प्राप्त करें। तो वो कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है, दर्शनम मंत्रा ते ऋषि, मंत्र दृष्टा ते ऋषि, जो मंत्र को दृश्यमान देख लेता है। आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको आप सुनते हैं, आप श्रोता हो जाते हैं, लेकिन मंत्र आपके सामने प्रकट थोड़ी होते हैं। लेकिन जिनके सामने वो अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाते हैं वो ऋषि हैं, वो कहते हैं। फिर कहते हैं ऋषि कौन, जो लोक कल्याण का चिंतन करते हैं वो ऋषि हैं। जो अपने बारे में चिंतन नहीं करते, जो लोक कल्याण का चिंतन करते हैं वो ऋषि हैं। बोले ऋषि कौन, जो बहिरंग को अंतरंग में नहीं आने देते और अंतरंग को स्थापित कर देते हैं, जो उससे जाता नहीं है, उनके चित्त की वृत्ति नहीं करनी पड़ती, वो ऋषि। तो ऋषि की बड़ी विशेषताएं फिर वहाँ पर ऋग्वेद में वर्णित की गई है। तो ये जाकर उस ऋषित्व को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, संयम करते हैं। तब उनको 49 मरुदगण उपस्थित होकर कहते हैं तुम ऋषि हुए। तो ऋषित्व प्राप्त करके आते हैं पिता के पास कि पिता, मैंने ऋषित्व प्राप्त कर लिया। तब ऋषि के उस पुत्र से रथवीति की रानी जो है अपनी कन्या का विवाह करती है। ध्यान रखिए आप। अब इसका मूलाधार क्या हुआ कि हम भी संसार में आए हैं, हम भी रथवीति के पुत्र हैं, हम भी राजपुत्र हैं, तब तो देवा अनुग्रह हेतु कम मिला हुआ है। हमें संसार में सफलता के रूप में, यश के रूप में, ज्ञान के रूप में, दुर्लभ तत्वों के रूप में कन्या की प्राप्ति हो रही है। कौन सी कन्या? ये सारे तत्व कन्या है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है? पहले ऋषित्व की तरह मनुष्यत्व प्राप्त करना है हम। तो क्या हमने मनुष्यत्व प्राप्त किया है? बहुत सुंदर सूत्र है। यदि हमने मनुष्यत्व नहीं प्राप्त किया है, इसलिए यदि आप 2 पैर वाले प्राणी बनकर संसार चक्र में घूम रहे हैं लेकिन मनुष्यत्व प्राप्त नहीं किया है, तो मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए क्या करिए? मुमुक्षुतम। आपकी जिज्ञासा किस बात पर केंद्रित है? भौतिकता पर केंद्रित है। आप सोचते कितना है? यही कि कब मिले, कब खाएं, कब सोएं, कब रमण करें, कब शयन करें, बस इतना ही तो जीवन है तुम्हारा। वाह वाह। तो अगर इसके लिए जी रहे हैं तो पशु भी इसकी तरह जी रहे हैं। फिर वेद सावधान करते हुए कहते हैं, क्या आपके विचार और आचरण की भिन्नता से आप परिचित हैं?
आपने बड़े बड़े ज्ञानोपदेश धारण कर लिए हैं, सुन लिए हैं, लेकिन ज्ञानोपदेश धारण कर लेने से विचार आपके बन गए हैं, क्या वो आचार में भी आ गए हैं? तो जब विचार और आचार में साम्यता स्थापित हो जाती है, तब आप उस तत्व को जानने लगते हैं, तब मुमुक्षुतम हो जाते हैं। तो वो कहाँ मिलेगा आपको? महापुरुष संशया। क्योंकि जैसे ही मनुष्य में वो तत्व विद्यमान हो जाता है, फिर उस मनुष्य को मनुष्यता जैसे शब्दों से सुशोभित ना करके आप ये भी कह सकते हैं कि ये महापुरुष है। महापुरुष है मतलब उस तत्व से संपन्न हो गए, वो तत्व उनमें समाहित हो गया है। तो ये त्रिविध व्यवस्था आपके लिए जो वर्णित है उसको प्राप्त करिए, आप उस दिशा में आप रमण करिए, चलिए। तो आचार और विचार दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित हो? कठिन डगरपन घट की। संसार चक्र ऐसा नहीं है। आप सोचें शरद जी कि जो कुछ सीख लिया है बस सीख लिया है, वो इसी से ही सत्य हो जाएगा, तो संभव नहीं होता। वेद कथाएं हैं, वेदों में एक और वृतांत इसी तत्व में वर्णित है कि एक ऋषि ने सोचा कि अब मेरे जो गुरुकुल से पढ़ के निकल रहे हैं उन्हीं में से किसी को शिक्षक बना दूं। तो वो क्या करते थे, जो निकलते थे उनका वो साक्षात्कार लेते थे, जो योग्य हो जाते थे परीक्षा में उनको शिक्षक बना देते थे। ध्यान रखिएगा, जिस देश में प्रभावी और प्रतापी शिक्षक होंगे उस देश में जो है विद्यार्थी भी उसी स्वरूप में तैयार होंगे। ठीक कह रहे हैं। समस्या ये है कि अगर आपके यहाँ शिक्षक सम्माननीय नहीं है तो फिर शिष्य सम्मान योग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। तो उन्होंने अपने शिष्य को परीक्षा के लिए भेजा, बोले अब सब परीक्षाएं हो गई, आखिरी परीक्षा बची, जाओ उस परीक्षा को लेकर आओ, आप ये देख कर आओ कि जितनी मंत्र शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की है उन मंत्र शक्तियों में वास्तव में वो असर है कि नहीं है, देख के आओ। तो अपने मंत्रों का असर देखते हुए चलने लगते हैं। रास्ते में उनको अचानक जो है एक विशाल सिंह सामने आ जाता है, गर्जना करता है। तो सिंह के प्रतिरोध के लिए वो मंत्र का आवाहन करते हैं, लेकिन मंत्र बोलने से सिंह जो है फिर भी नहीं रुकता और दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो शिष्य जो है मंत्र बोलना बंद कर देता है और सबसे पहले पेड़ में चढ़ जाता है। थोड़ी देर में वो सिंह जो है यहाँ विचरण करते हुए चला जाता है। गुरुजी कहते हैं क्या हुआ, सिंह मिला था? तो बोले गुरुदेव मैंने मंत्र शक्ति से उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर जब सिंह बढ़ने लगा तो मैं पेड़ पर चढ़ गया। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें मेरे मंत्रों पर विश्वास नहीं था क्या? गुरुदेव ने क्रोधित होकर कहा तुम मेरे मंत्रों की प्रकृति नहीं जानते थे क्या, उन पर विश्वास नहीं था क्या? तो शिष्य ने कहा गुरुवर आपके मंत्रों पर तो विश्वास था लेकिन सिंह पर मुझे विश्वास नहीं था। ये है आचार, ये आचार। उनको उन्होंने प्रविण्य सूची में कहा कि अब तुम बन गए शिक्षक के लायक। तो जो विचार तुमने प्राप्त किया उसको आचरण में कैसे ला रहे हो आप, आपके व्यवहार कैसे हैं, आपका अनुशीलन कैसा है? तो ये सारे तत्व हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कुछ अच्छा सीखें। नहीं, बिल्कुल मत सीखिए आप अच्छा। बोले ये कैसे गुरुजी हैं जो अच्छा सीखने से मना कर रहे हैं? अरे तू तो अच्छाई का ही पुतला है भाई, तू बुराई छोड़ने के बारे में सोच। तूने जो ऊपर से अलग से ओढ़ रखा है उसको निकाल दे तू भाई। बहुत गहरी बात। देखिए, पर्दे को हटा देना तत्व दर्शन है। पर्दे को हटा देना, वो कहते हैं ना घूंघट के पट खोल। तो ये घूंघट काय का है, ये पर्दा काय का है? तत्व दर्शन आप कब कर पाएंगे? ये माया का आवरण हटा करके भीतर झांकना ही तत्व दर्शन है। तो आप अपने अंतर मन में झांकिए। आप देखिए, आप निंदा करना छोड़ देंगे, आपको बुराई दिखना बंद हो जाएगी, आपके विचारों में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा जब आप भीतर झांकने लगेंगे। तो जो भीतर भ्रमण करता है वो तत्व दर्शन का धनी हो जाता है। जो अपने में बुराई ढूंढने लगता है, आपको कुछ नहीं करना है। परमात्मा की कृपा से सारी अच्छाइयों से ये काया बनी हुई है। 24 तत्वों का साम्य है इसमें, क्या नहीं है इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ है। यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतरंग है तुम्हारे अंदर में। यहाँ 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए, इनको रथ कर रखेंगे तो दशरथ बनेंगे, राम आएंगे तुम्हारे घर में। 10 को रथी हो जाएंगे आप, अर्थात 10 आपके बस में हो जाएंगे तो परमात्मा आएंगे, और 10 खुला छोड़ देंगे तो दशानन हो जाएंगे आप। 10 को रथ लेंगे तो दशरथ हो जाएंगे आप, और 10 को खुला छोड़ देंगे तो दशानन हो जाएंगे आप। तो ये तत्व जो है दर्शन, आप समझिए, जिस दिन आपने बुराइयों को छोड़ने का क्रम बना लिया उस दिन मनुष्यत्व की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया।
और बुराई छोड़ने का क्रम आपको बाहर से नहीं, इसके बाद दृष्टिपूतम समाश्रित्य खत्म हो जाता है, आपको दूसरे में दिखाई नहीं पड़ता, आप आत्मदर्शन करने लगिए ना। तो बस यही मनुष्यत्व है जो आप प्राप्त करिए और आप अपने जीवन को संपूर्ण करिए। बहुत ही अद्भुत आनंद के साथ हम फिर प्रस्थान बिंदु की तरफ बढ़ चले हैं। और देखिए, ये तो मैं भी चौंक उठा कि तत्व है, मनुष्यत्व है, पशुत्व है, देवत्व है, वनस्पतियों में वो तत्व है। और कितनी सुंदर बात है कि वनस्पति ने अपना आचरण कभी नहीं छोड़ा। वृक्षों को हमने काट डाला, उनकी महक को समाप्त कर दिया, वनस्पतियों को नष्ट कर दिया, जलचर प्राणी हैं उनको हमने संकट में डाल दिया। हमने इस चराचर जगत की हर उस वस्तु को जिसका अपना निश्चित तत्व है, शेर ने कभी घास नहीं खाई, हिरण ने कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, लेकिन एक हम ही दो पाए हैं जो कूदते रहते हैं, हमेशा कूदते रहते हैं। और सबसे सुंदर सूत्र मुझे ये लगा कि आप छोड़ने, आप कुछ अच्छा कर लें, अच्छा करने का क्या अर्थ है, बुरा छोड़ दें, इससे बड़ी अच्छाई कुछ नहीं है। क्योंकि हम ये मानने तैयार ही नहीं होते कि हमारे भीतर कुछ बुरा है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बुराई तो हमें सब में दिखती है, पूरे संसार में हर व्यक्ति हमारे लिए बुरा है, हमें छोड़कर। इसीलिए हम कहते हैं चलो आज से अच्छा करते हैं। अच्छे तो आप हैं ही। ईश्वर ने आपको किस विकार के साथ पैदा किया था जब आप 9 महीने गर्भस्थ रहे हैं? जब कोई विकार नहीं था आपके मन में, कोई चिंता नहीं थी कि घर कहाँ बनेगा, गाड़ी कौन सी होगी, किसके अधिकारों पर हनन करेंगे, कुछ नहीं था दिमाग। और कितनी सुंदर बात है कि अगर आप अपनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों का रथ अपने हाथ में रखते हैं, उस रथ रूपी जो रथ है वो, उसकी रास को, लगाम को आप अपने हाथ में रखते हैं तो आप दशरथ हैं। और ये रास आपके हाथ से छूटती है तो राम आते हैं, दशरथ हैं तो प्रभु आपके घर आते हैं, वो खटखटाते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप तो दशरथ हैं। और ये रास आपसे छूटती है तो आप रावण हो जाते हैं। मानते नहीं है, मृत्यु तक रावण नहीं मानता था, हम भी कहाँ मानते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि अस्पताल में अंतिम समय, ईश्वर न करे और इसको किसी आक्षेप के रूप में भी न देखें, कि जो अपनी निर्धारित आयु जीकर 80 वर्ष 90 वर्ष इस दुनिया से विदा होते हैं, वो कहते हैं बुलाइए मोबाइल या लिखिए मेरे ये कर्म ऐसे थे जो उचित नहीं थे, मैं इस संसार से जाने के पहले अपने इन तथाकथित कृत्यों का खुलासा करके जाना चाहता हूँ। नहीं, उस क्षण भी जब श्वास छूट रही है तब भी आप कहते हो बुरा मैं नहीं था, बुरा तो जगत था। आहा, बहुत आनंद आया। मनुष्यत्व की इतनी विस्तृत और व्यापक परिभाषा को समझने का सौभाग्य इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम।